जय हिंद जय भारत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेस और हीटर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेस के बारे में समझते हैं। ये प्रेस क्या होता है? ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण होता है। ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण होता है। इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार नहीं रहेगा ना तो हमारा प्रेस काम ही नहीं करेगा। आइए हम लोग अच्छी तरीके से प्रेस के बारे में समझते हैं। प्रेस का जो नीचे वाला जो उसका प्लेट होता है वो एस्बेस्टस का बना होता है। किस चीज का? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का बना होता है, जो उसका नीचे वाला हमारा प्लेट होता है जिससे कि हम उसको प्रेस करते हैं कपड़े को। एस्बेस्टस का बना होता है। इसके ऊपर किया क्या जाता है कि नाइक्रोम के वायर को ऐसे मोड़ के लगा दिया जाता है इसके ऊपर। अब नाइक्रोम के वायर को मोड़ के इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए अगर नाइक्रोम के वायर जो होता है वो अधिक ताप देता है। जितना ये लाइट नहीं देगा नाइक्रोम का वायर उतना ये ताप देता है, उतना ये हीट देता है जो नाइक्रोम का वायर होता है। इसको मोड़ दिया जाता है कि आ जाओ ये इसमें कितना वायर हो जाए। जब उसको मोड़ देंगे तो और थोड़ा हीट देगा, तो इसलिए इसको मोड़ मोड़ के लगा दिया जाता है इसमें। ठीक। अब देखिए, लेकिन होता क्या है ना, मान लीजिए इसमें नाइक्रोम का वायर आ गया और नीचे अगर जहां इससे ये टच करेगा इसके नीचे वाले परत से, अगर उसको आप टच कर दिए तो मारेगा एकदम उसमें करंट। इसलिए उसके लिए किया क्या जाता है कि एक आता है मीका, उसको अभ्रक बोलते हैं। अभ्रक। ये होता क्या है कि एक नेचुरल प्लास्टिक होता है। नेचुरल प्लास्टिक क्या होता है अभ्रक? ये एक नेचुरल प्लास्टिक होता है। जो मीका होता है वो एक नेचुरल प्लास्टिक होता है। उस मीका को यहाँ लगाया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाया जाता है मीका को। जहां जहां ये नाइक्रोम वायर रहता है उसके नीचे ऐसे लगा दिया जाता है मीका को, ताकि हो क्या कि मीका पे रहेगा ये नाइक्रोम का वायर। तो अब ये मीका क्या करता है, ये नेचुरल प्लास्टिक, ये अभ्रक क्या काम करता है कि करंट को रोक देगा और हीट को भेज देगा। जैसे आगे करंट में बोलेगा अरे रुको रुको रुको, तो तुरंत करंट को रोक रहेगा। और करंट को ऐसे वो पकड़ा रहेगा, उसको बोलेगा हीट को, हीट तुम निकलो आगे, तुम निकलो, और वो करंट को पकड़ा रहेगा। लेकिन एक समय क्या आता है कि जब ये मीका जो है वो हम लोग को प्रेस करते 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 ये घिस जाता है, हम लोग का जो मीका होता है। और जब ये घिस जाता है तो ये वायर टच होने लगता है, और जैसे ही टच होता है, आप जैसे ही उसको टच करते हो अपने प्रेस को, तुरंत वो करंट मारता है। इसलिए हम लोग का जो प्रेस होता है उसमें करंट आ जाता है कि हम लोग को करते करते वो मीका जो होता है वो घिस जाता है। ठीक है, मीका के बारे में समझ में आ गया क्या है। और ये समझ में आ गया ये एस्बेस्टस का बना होता है, जो हमारा परत होता है, जो हमारा प्लेट होता है प्रेस का, उसके ऊपर नाइक्रोम के वायर को लगा दिया जाता है, और उसके नीचे जो नाइक्रोम का वायर होता है उसके नीचे मीका को लगा दिया जाता है अभ्रक को, ताकि हम लोग को उससे करंट ना लगे। ठीक। अब देखिए, अब इसका हम लोग समझते हैं ऊपर के इसके फिगर के बारे में। ये होता कैसा, इसका क्या चित्र होता है। देखिए, ऐसे होता है हमारा प्रेस, इस तरीके से होता है, और इसी भाग में लगाया जाता है नाइक्रोम के वायर को, इसी में मीका को लगाया जाता है अभ्रक को, इधर से तार को लाके इधर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे निकाल दिया जाता है हमारे जो वायर होता है उसको। ठीक। अब देखिए, ये हमारा जो ऊपर का बॉडी होता है ये किस चीज का बना होता है? ये बैकेलाइट का बना होता है। बैकेलाइट ये किस चीज का बना होता है? ये बैकेलाइट का बना होता है। ये देख लीजिए, किस चीज का बना होता है? ये बेकेलाइट का बना होता है। अब बेकेलाइट क्या होता है यहाँ पे हम लोग को ये समझना है। देखिए, जो हमारा बेकेलाइट होता है ये एक तरह का प्लास्टिक होता है। ये क्या होता है? ये एक तरह का प्लास्टिक होता है। बोतल का ढक्कन देखें, बोतल में कैसा प्लास्टिक यूज किया जाता है, उसके ढक्कन में कैसा प्लास्टिक यूज किया जाता है। तो जो हमारा बोतल होता है उसके जो ढक्कन में प्लास्टिक यूज किया जाता है वो होता है बेकेलाइट का। वो बेकेलाइट होता है जो उसके ऊपर यूज किया जाता है। और जो हमारे लोग का जो प्रेस होता है उसमें जो प्लास्टिक यूज किया जाता है वो बेकेलाइट प्लास्टिक होता है। ठीक। वो बेकेलाइट का प्लास्टिक होता है। प्लॉक देखें हम लोग लगाते हैं, प्लॉक नॉर्मल वायर में जो हम लोग प्लॉक लगाते हैं उसमें बेकेलाइट का यूज किया गया रहता है। उसका कवर जिस चीज से बनाया गया रहता है वो बेकेलाइट का होता है। ठीक है, यहाँ पे बेकेलाइट समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा प्रेस। अब ऐसे ही हमारा नॉर्मल अपना प्रेस काम करने लगता है, इससे ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग हीटर के बारे में समझते हैं। देखिए, हीटर क्या होता है हमारा। देखिए हीटर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हीटर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया हीटर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें नाइक्रोम के तार को ऐसे लगा दिया जाता है मोड़ के, टोटल ऐसे लगा दिया जाता है इसमें नाइक्रोम के तार को हर जगह, और एक जगह से निकाल दिया जाता है इस वायर को।
अब इसमें नाइक्रोम के तार को इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि नाइक्रोम का तार को आप कितना भी गर्म करोगे ये पिघलता नहीं है, जो हमारा नाइक्रोम का वायर होता है। इसमें 80% निकिल होता है और 20% इसमें तो हमारा जो क्रोमियम होता है, ठीक है, 20% क्रोमियम होता है, 80% इसमें निकिल होता है। इसको आप कितना भी हीट दे दो ये नहीं पिघलता है हमारा, ठीक। और ये जब इसको आप जब करंट से इसे जोड़ोगे ना, जब इस प्लग को लगा दोगे आप बोर्ड में 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये उष्मा निकालता है, यानी ये हीट निकालेगा, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट निकालता है। और इसमें जो होता है वो हीट बहुत ज्यादा आता है। इसमें क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इसमें उतना लाइट नहीं होता है, उतना लाइट नहीं होता है। इसमें हीट होता है, आप इसको रूम में जला दोगे तो टोटल रूम में ये रोशनी नहीं कर पाएगा उतना, लेकिन हीट बहुत कर देगा रूम में, ठीक है। इसे लोग आग भी तापते हैं ठंडे के दिनों में, ठीक है। देखिए ठंडे के दिनों में क्या होता है, गांव में ना लोग आग जला देते हैं, उस कोयलों का जला के तापते हैं आग। और इसको शहर में क्या किया जाता है कि हीटर ऑन करके हीटर के पास बैठ जाते हैं। इसमें तो आग में तो जलता है, मान लीजिए कि आग में अगर कहीं से हाथ वाथ लग गया तो हल्का फुल्का जल जाएगा, लेकिन अगर हीटर में कहीं से सट गया ना तो एक ही बार मारेगा करंट की उड़ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी करंट तभी मारता है जब नाइक्रोम के तार में कुछ दिक्कतें होती है, वरना इसमें भी और कुछ नहीं होता है जिससे कि वो करंट लगे। बहुत खतरनाक करंट मारता है नाइक्रोम के वायर में। तो देखिए ये होता है हमारा हीटर, कुछ ऐसा ही होता है हीटर, देख लीजिए यहाँ पे। इसमें उतना आप ज्यादा कुछ होता नहीं है हीटर में। इसका जो ये प्लेट होता है, ये वाला जो हीटर का जो बाहर का ये प्लेट बना होता है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है। ये चीनी मिट्टी का ये जो प्लेट होता है बना होता है हीटर का। हीटर का प्लेट किस चीज का बना होता है, हीटर का प्लेट चीनी मिट्टी का बना होता है। हीटर कितना करंट सॉरी ये हीट निकालता है 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट निकालता है हमारा हीटर।